आंतरिक बल। महत्वपूर्ण बनने की भावना का जन्म मन में होता है, अर्थात आत्मा में होता है। यही कारण है कि महत्वपूर्ण बनने में शोहित भी होता है। मैं बॉस बनना चाहता हूँ, बड़ा जमींदार बनना चाहता हूँ, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। ये सब महत्वाकांक्षाएं हैं। इन पदों की प्राप्ति के लिए बहाना होता है दूसरों की सेवा, परंतु गहरे में खुद की महत्वपूर्ण समझे जाने की भावना होती है। हर एक व्यक्ति की कोई ना कोई महत्वाकांक्षा होती है। यह अच्छी बात है। प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण बन सकता है, बस हमें मन की सूक्ष्म कार्य प्रणाली को समझना होगा। हम जो भी महत्वपूर्ण लक्ष्य रखते हैं, उनके पीछे मन कैसे काम करता है, इसे जानना होगा। हमारे मन में एट अ टाइम तरंगे होती है। हम भूतकाल भविष्यकाल के बारे में सोचने लगते हैं। यही एट अ टाइम तरंगे वर्तमान में हम जो सोचते हैं, एट अ टाइम तरंगे वही करने लगती है। इनके आगे समय और स्थान की दूरी नहीं होती। यह सोचते ही वहां पहुंच जाती है। जिस काल के व्यक्ति वस्तु के बारे में सोचते हैं और वही करने लगती है। इस तरंगों से सही कार्य लेना सीखना है। इस दुनिया में कुछ लोग हमारे से अच्छे भी होते हैं। जब हम उनसे मिलते हैं तो मन में एक हीनता की भावना आती है। यह हीनता की विचार जब हम करते हैं तो एट अ टाइम तरंगे हीन चीज़ों को हमारे जीवन में लाती है, जिससे हम महत्वपूर्ण बनने से पिछड़ जाते हैं। कुछ लोग हमारे से छोटे होते हैं, कमज़ोर होते हैं। उनसे जब बात करते हैं तो मन में उनसे हम अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं या अपने को सुपर समझने लगते हैं, जिससे एट अ टाइम तरंगे हमारे मन में अहंकार लाती है। अहंकार आने से लोगों का दिल तोड़ देते हैं, जिससे हम महत्वपूर्ण बनने से पिछड़ जाते हैं। आप गरीब हैं, अनपढ़ हैं, आप कमज़ोर हैं, आपके माँ बाप या भाई बहनें कैसे भी हो, चाहे कुछ भी हो, आप अद्वितीय हो। यह मन में पक्का बिठा लो। जब आप किसी से भी मिलते हैं, उस समय अपनी मनोदशा पर ध्यान रखें, अपना मनोबल ऊंचा रखें, तब आपको कोई नहीं रोक सकता। आप बहुत महत्वपूर्ण बन जाएंगे। जब आप आश्रम पर जाते हैं और भाई बहनों से मिलते हैं, बात करते समय मन में यह भाव रखो कि मैं भी दीदी समान हूँ। जैसे भी लोग दीदी से बात करते हैं, ऐसे ही सभी भाई बहनें आपको दीदी की तरह सम्मान देंगे, प्यार से बात करेंगे। बस मुख से बोलना नहीं है, परंतु मन में सोचते रहो। आपकी यही तरंगे दूसरों को अपने अनुकूल बना देगी। कोई छोटी बच्ची बहुत अक्लमंदी से बात करती है, बोलती है, तो सभी उसे दीदी दीदी कहने लगते हैं। इसके पीछे उस छोटी बच्ची की एट ए टाइम तरंगे दूसरों को ऐसे करने को उत्साहित करती है। ये सब करते हुए बाबा के बिंदु रूप को याद करते रहना है। कई भाई और बहनें कहती है हमें महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है, हमसे सेवा कार्य में आगे लेने का चांस नहीं मिलता है। हमारे से छोटे छोटे कार्य लिए जाते हैं। याद रखो, जितना सेवा करेंगे उतना ही महत्वपूर्ण बनेंगे। स्थूल सेवा में बहुत बंधन है, बहुत रुकावटें हैं। यह चांस सबको नहीं मिलता। लोग विघ्न बन करके सामने आ खड़े होते हैं। यह मानव की पुरानी सोच है। पुरानी सोच आसानी से नहीं बदलती। सोच तब बदलती है जब आप
हर रोज 10-20 पेज अव्यक्त मुरली या कोई भी अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं। जिस दिन आप नहीं पढ़ेंगे तो समझो थोड़ा सा पतन हो गया है। बाप दादा ने दादी दीदी व बिक्के भाई बहनों के लिए मुरली सुनना जरूरी कर रखा है। इसके पीछे रहस्य यही है कि पुरानी सोच बिना पढ़े नहीं बदलती है। आपको जो कोई भी दिक्कतें आ रही है उसका कारण यही है कि पिछले काफ़ी समय से पढ़ नहीं रहे हैं। इसीलिए पढ़ना शुरू कर दो। आपकी मजबूरियाँ, आपकी समस्याएं सब खत्म हो जाएगी। भगवान तुम्हारे से पढ़ाई चाहता है। ओम शांति।